सो बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वी स्टार्टेड ऑन अ वेरी लाइटर note, but it became very heavy at the end. But yes, it is, as I said, very interesting, because when there is something interesting, then we attach with that, and our emotions are involved. Okay, so interest itself is explaining that whatever interests us, we involve in that, and that is how this topic is very interesting. तो आज आप सब लोगों ने जो विचार रखे, मैं एक्चुअली ध्रुव की बात को पूरी तरह से नहीं सुन पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट डिस्टरबेंस। दक्ष की कुछ बात मैंने सुनी, और बहुत अच्छी एक बात कही उस दक्ष ने कि हमें फ्रेंडशिप में एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। बहुत जरूरी है समझना और जानना, इसके साथ साथ अप्रिशिएट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एनी फ्रेंडशिप, एनी रिलेशनशिप। अगर हम किसी भी चीज को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्पेस। That is very much required in any relationship. There are few things which everybody wants to share, but there are few which are not shareable. So one should understand that what should be shared, what should not be, और उसकी वजह से कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फ्रेंड्स। मैं अपनी बात को, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत का जिसमें मित्र के कुछ लक्षण बतलाए गए हैं, उससे करना चाहूंगा। श्लोक है, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। ये मित्र के कुछ लक्षण ऋषियों ने बतलाए हैं। पापान निवारयति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बाकी के लगभग सब डिस्कस किए हैं। इस पॉइंट पर थोड़े से मत भिन्न थे हम लोग। बाकी सब पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट सब एक ही जैसा कंसिडरेशन था सबका कि सबको हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट ऑल इज देयर। बट पहला वाला जो पॉइंट था वहां पे थोड़े से मत भिन्नताएं थी। तो शास्त्र का मत इसमें यह है, पापान निवारयति। अगर कोई मित्र कुछ गलत करता है, किसी गलती पर है, गलत रास्ते पर है, तो एक सच्चे मित्र का ये परम कर्तव्य है कि वो उसको गलत रास्ते से हटा करके योजयते हिताय, सही रास्ते पर लेकर के जाए। और जहां सवाल आता है अंडरस्टैंडिंग का, तो वो अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमारा जो किसी के साथ भी मैत्री का संबंध है वो उसका हित करने के लिए होना चाहिए। जैसा संजय भाई साहब ने भी कहा था कि ये स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सेल्फिशनेस किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक जहर का काम करती है। आप सेल्फिश हो जाइए, आपका कोई भी रिलेशन थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। देयर इज सो मच टू फुलफिल वंस नीड, बट नॉट ग्रीड। सो एक्सपेक्टेशन जहां बढ़ जाते हैं, ग्रीड जहां बढ़ जाता है, वहां पर कोई भी रिलेशनशिप टिक नहीं सकता। और मित्रता का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, बहुत नाजुक। नाजुक इसलिए होता है कि मित्रता में मित्रता ही केवल बॉन्ड होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आप
किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, पति हैं, पत्नी है, पुत्र हैं, पिता हैं। ये सब रिलेशनशिप्स हैं जिनमें ब्लड रिलेशंस हैं या कुछ और सोशल रिलेशंस हैं, एक दूसरे के संबंधों के कारण से वो जुड़ाव है। लेकिन मित्रता का एक ऐसा रिश्ता है कि जो केवल मित्रता पर ही निर्भर है, और जहां पर मैत्री का भाव होगा वहीं पर वो मित्रता स्थापित होगी। हाँ, वो मैत्री कहीं पर भी स्थापित हो सकती है और कहीं पर भी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि सभी विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने यही सलाह दी है कि पिता पुत्र का व्यवहार मित्र जैसा हो। अब आप इस रिलेशनशिप की महत्ता समझिए, मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है कि जहां पर यह उपदेश दिया गया है मनुष्य को कि पिता और पुत्र का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। माँ और बेटी का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। पति और पत्नी का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। भाई और बहन का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। और भाई और भाई का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। बहन और बहन का रिलेशनशिप कैसा हो, मित्र जैसा हो। यानी इतना ही नहीं, इससे और ऊपर थोड़े से डीप फिलॉसफी में हम अगर चले जाएं तो वेद ने तो परमात्मा को ही सबका परम मित्र कह दिया, परम मित्र। और परमात्मा क्यों परम मित्र है? क्योंकि वो हर समय हमारे अंदर बैठा हुआ, हमारे साथ रहता हुआ, हमें हर बुरे काम से बचने की और अच्छे काम को करने की प्रेरणा देता है। इसलिए ऋषियों ने लिखा, पापान निवारयति योजयते हिताय। सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र को ये परवाह किए बिना कि उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, वो मुझसे रूठ जाएगा या मुझे ज्यादा चाहेगा, ये परवाह किए बिना, बेबाक, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के जो अपने मित्र को सही रास्ता बतलाता है, वो वास्तव में सच्चा मित्र है। लेकिन आज संसार में बड़ी दुख की बात यह है कि मित्रता का जो कोर था, मित्रता का जो मूल था, वही डिस्टर्ब हो गया है। और आज लोग मित्रता बचाए रखने के लिए क्या करते हैं कि दोस्तों की गलत बातों को भी इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। कई बार तो वो उन गलतियों को अपना भी लेते हैं, अरे चलो मेरा दोस्त कह रहा है तो मैंने कर लिया। दिस इज बैड, ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मित्रता समाप्त हो जाती है, फिर वहां पर एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, और वो रिलेशनशिप फिर स्ट्रांग नहीं होता, वो रिलेशनशिप बहुत वीक होता है। फिर वो छोटी छोटी बातों पर टूटेगा। आप फिर कुछ छोटी सी बात मना करेंगे, वो फिर कहेगा अच्छा तो फिर हम दोस्त नहीं। फिर आप कोई छोटी सी बात कहेंगे, हम फिर दोस्त नहीं। तो फिर इसका मतलब ये वहां दोस्ती है ही नहीं। मित्रता का पहला और सबसे मूलभूत महत्वपूर्ण लक्षण और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आप अगर किसी के मित्र हैं, आप अगर अपने आप को किसी का मित्र मानते हैं, तो सदैव उसको अच्छी सलाह दें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उसको सलाह दें, और उसकी अगर कोई गलती है तो उस गलती को जितना जल्दी हो सके उससे दूर करने का प्रयास करें। मित्र को कई शायरों ने आईना कहा है। मेरा दोस्त मेरा आईना है। और आईना क्या करता है? फर्ज कीजिए कोई ऐसा आईना हो जिसके सामने आप खड़े हों और वो आपको केवल और केवल खूबसूरत ही दिखाए। एक कहानी बचपन में पढ़ी थी ना हम सब लोगों ने, ये मेरे आईने बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मैडम आप ही हैं। और परिणाम क्या हुआ कि वो और ज्यादा कुरूप होती चली गई। तो आईने का कर्तव्य क्या है कि वो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा दिखा दे। अगर मुंह पर कुछ गंदा लगा है तो वो गंदा दिखा दे ताकि वो उसे साफ कर सके। और मित्र का यही बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे दोस्ती के लिए कुछ भी कुर्बान। मेरा एक दोस्त था, और वो दोस्त कैसा था, जो अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं उनमें से एक होते हैं सर्कमस्टांशियल दोस्त, जो होते हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, कॉलेज में कलीग्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो ठीक है थोड़ा बहुत जेलिंग हो जाती है, आइस ब्रेकिंग हो गई, एक दूसरे से थोड़ा बहुत बातचीत होने लगी, शेयरिंग होने लगी, तो उसको भी हम मान लेते हैं कि मित्र है। तो वो कंसिडरेशन देते हुए वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने वाला दोस्त था। तो वो, उसका एक ग्रुप था 8-10 लड़कों का,
और उस ग्रुप में सब उद्यमी लड़के थे, बहुत उद्यमी लड़के थे। तो वो क्या कहा करता था कि मेरा दोस्त अगर किसी का खून भी करके आया है तो पहले वो मेरा दोस्त है, उसके बाद में कुछ और। ये बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, देखो कितनी पक्की दोस्ती है, और ऐसा हम देखते भी हैं, संसार में लोग करते हैं ऐसा। लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक ये है कि मित्र सदैव मित्र को अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी बात बताए, और बुराइयों से जितना जल्दी हो सके उसको दूर करे। उसके लिए साम दाम दंड भेद जैसी भी नीति अपनानी पड़े, क्योंकि जैसे माता पिता अपने बच्चों के क्या हैं, मित्र हैं या शत्रु है? मित्र हैं। कब तक मित्र हैं? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता भी अपनी संतान के शत्रु कहलाते हैं, जो अपनी संतान के निर्माण के लिए प्रयास नहीं करते, उनके लिए कठोरता नहीं बरतते, उनके लिए सख्ती नहीं बरतते। लेकिन जो माता पिता सख्ती का प्रयोग करके, प्रेम का प्रयोग करके, और बहुत सारे जो तरीके हो सकते हैं उनका उपयोग करके अगर अपनी संतान को योग्य बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, तो भले वो सख्त हैं, भले वो कठोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी संतान के मित्र हैं। औषधि को मित्र कहा गया। औषधि क्यों मित्र है? इसलिए कि वो मीठी होती है। सारी औषधियां तो मीठी नहीं होती। औषधि इसलिए मित्र है क्योंकि वो आपके रोग को दूर करती है। तो आप कहीं पर भी मित्र का अगर जिक्र करते हैं तो वहां जो पहली शर्त है वो ये है कि वहां पर हित छुपा हुआ है, अपना नहीं, मित्र का। और स्वार्थ की वहां पर कोई जगह नहीं है, स्वार्थ का वहां कोई स्थान नहीं है। तो जो मित्र दूसरे मित्र के लिए सदैव हितकारी सोचता और करता है और वैसा ही मार्ग बतलाता है, वो सच्चा मित्र है। गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, जो अपने मित्र की छुपाने योग्य बातें हैं, जिनको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जो छुपाता है, और जो प्रकट करने योग्य बातें हैं, जो उसके गुण हैं, उनको प्रकट करता है। अब देखिए, मित्र में और शत्रु में क्या अंतर है? आपका जो सच्चा मित्र होगा वो क्या करेगा? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपके अंदर कोई दुर्गुण है तो वो आपको बताएगा, आपसे कहेगा देखो ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, ये गलत है, इसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से तुम्हारी शारीरिक हानि हो सकती है, सामाजिक हानि हो सकती है, और इससे तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो, उसको बताएगा। लेकिन उस बात को उसके अलावा और किसी से नहीं कहेगा। लेकिन जो मित्र नहीं है वो क्या करेगा? उस मित्र को तो वहां खुश करेगा, हाँ तू जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर, तू मेरा दोस्त है ना, मैं हर चीज में तेरे साथ हूं। लेकिन बाकी 10 जगह कहेगा कि अरे क्या बताऊं, इसके चक्कर में फंस गया हूं, दोस्त है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन बहुत नालायक आदमी है, सब उल्टे सीधे काम करता है। आपने सुने ना ऐसे सेंटेंस लोगों से? वो मित्र नहीं है। परमेश्वर जिस व्यक्ति के मन में पाप आता है उसी के मन में केवल भय, शंका और लज्जा उत्पन्न करता है, और जिस व्यक्ति के मन में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा होती है उस व्यक्ति के मन में आनंद और उत्साह उत्पन्न करता है। लेकिन जब आनंद और उत्साह उत्पन्न करता है तो उस समय में वो ये प्रेरणा देता है कि तुम इस कार्य को सबके सामने प्रकट करो, और जिस समय भय, शंका और लज्जा उत्पन्न करता है उस समय वो छुपने के लिए, बचने के लिए, न दिखाने के लिए प्रेरणा करता है। जिन भी कामों में हमें डर लगता है, उन डर लगने वाले कामों को हम किसी के सामने नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? ये परमात्मा की प्रेरणा है, क्योंकि वो हमारा मित्र है। तो गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, और आपदगतम च न जहाति। अब सुधा दीदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपदगतम, जब कभी आपातकाल हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, न जहाती, उपेक्षा नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। उस समय क्या करता है? ददाति काले, जब आवश्यकता होती है तब अपने मित्र का सहयोग करता है। सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदन्ति संता, ये मित्र के लक्षण हैं जो शास्त्रकारों ने बतलाए।
तो परमेश्वर को मित्र कहा गया, औषधि को मित्र कहा गया, माता पिता को मित्र कहा गया। अब समस्या कहां है? हम दुनिया में मित्र ढूंढने निकलते हैं, लेकिन स्वयं मित्र बनने का प्रयास नहीं करते। हम मित्र ढूंढते हैं, हम किसे मित्र बना सकते हैं? नो, इट्स द रॉन्ग वे। आज से रास्ता बदलिए और सोचिए हम किसके मित्र बन सकते हैं। whom we can help, whom we can support, whom we can drive to a greater path or a good path. हम ढूंढे ना, और हम मित्र बनने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, मित्र बनाने की नहीं। जैसे ही ये हमारा सोच चेंज हो जाएगा, हम पाएंगे कि हम संसार में सबको मित्र की दृष्टि से देखने लगेंगे। वहां पर फिर हमारे लिए कोई शत्रु बचेगा ही नहीं। मित्र और शत्रु का फर्क तब तक रहता है दृष्टि में जब तक हम मित्र ढूंढते हैं। नेवर। आप मित्र बनिए। परमात्मा ने कभी किसी को ये फोर्स नहीं किया कि तुम मेरे मित्र बनो। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इस आशा के कि कोई मेरे गुण गाएगा, मेरी स्तुति करेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरे पास आके बैठेगा, कुछ भी सोचे बिना वो सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निरंतर 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 देता रहता है। मित्र है। इसी प्रकार से जब हम अपने मन में ये विचार लाते हैं कि मैं संसार का, प्राणी मात्र का मित्र बन जाऊं, अर्थात मैं किसी का अकल्याण न करूं, जिससे भी मैं मिलूं उसको सदैव सन्मार्ग दिखाऊं, अच्छा मार्ग बताऊं, रास्ता सही बताऊं, वहां पर हमारी जो मैत्री है वो कैसी हो जाएगी? इटर्नल हो जाएगी, इमॉर्टल हो जाएगी और यूनिवर्सल हो जाएगी। तो हम मैत्री के बारे में तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी ध्यान दें कि हम जो मैत्री करना चाहते हैं, किस प्रकार की मैत्री हम करना चाहते हैं, वैसे मित्र हम स्वयं बन जाएं। जो हमारी मित्रता से एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, अब तक हम अक्रॉस द टेबल दूसरी साइड में जाके बैठ जाएं और दूसरी साइड में बैठ करके वो सारे गुण जो हमने अपने मित्रों से एक्सपेक्ट कर रखे हैं अपने अंदर ले आए। बस समझ लीजिए पूरी दुनिया आपकी मित्र है, बन जाएगी अपने आप, कोई शत्रु बचेगा ही नहीं। दूसरी बात, आज का दूसरा विषय, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को प्रभावित कैसे करें। अब ये भी बड़ा मजेदार चीज है। देखिए, बहुत सारे उदाहरण संजय भाई साहब ने दिए थे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मैराडोना एंड सो मेनी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट एक्टर्स। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि आज हम उनकी जिन क्वालिटीज से प्रभावित हैं, क्या उन्होंने उन क्वालिटीज को किसी को प्रभावित करने के लिए अपनाया था, या क्वालिटीज को उन्होंने केवल अपनाया था, फोकस किया था और बाकी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला गया। सो अगेन रीथिंक, व्हेन वी स्टार्ट ट्राइंग इन्फ्लुएंसिंग पीपल, दैट इज द रॉन्ग वे। We should do right, and when we do right, anything that we do, if we do in a righteous way, if we do in the correct way, then people automatically get influenced. शिव खेड़ा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हालांकि वो बात तो वेद की है, लेकिन वो बड़े अच्छे ढंग से इसको कहते हैं, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें उन्हीं कार्यों को, जो कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, इसलिए न करें। और ये क्यों होता है? कोई भी व्यक्ति जब दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। He will do whatever he wants to do because he is confident. उसे अपने काम पे भरोसा है, अपने टैलेंट पे भरोसा है और वो अपना काम करेगा। उसको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे अच्छा समझेगा, कोई मुझे अच्छा मानेगा, कोई मेरी बात से प्रभावित होगा, इसके लिए मैं वो बात कहूं जो लोगों को अच्छी लगती है,
Absolutely wrong. I will say whatever is right, whatever is correct, whatever is good for people, and when they will realize it, they will get influenced. महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, लोगों की छातियों में छाले पड़ गए थे, इतनी जलन हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि आखिर उन्होंने लिखा है तो लिखा क्यों है, क्या लिखा है, तो उनको पता चला, हर बुद्धिजीवी को ये पता चला, हर सोचने वाले मस्तिष्क को ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ कि अरे इसमें गलत क्या लिखा है, सब कुछ तो सही लिखा है, यही तो हमें करना चाहते हैं, हम यही तो हम जीवन में पाना चाहते हैं, यही तो हम अपनाना चाहते हैं। तो डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, डू राइट थिंग्स, डू इन अ राइट वे with a good spirit, then people will get influenced. तो ये आज के जो दो विषय हैं, इनके विषय में मैंने थोड़े से विचार रखे हैं, जो शास्त्र की और वेद की हमें आज्ञाएं हैं उनके अनुसार, ऋषियों की जो आज्ञाएं हमको हैं उनके अनुसार, और इनको अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित मानिए हम मित्र भी बना पाएंगे प्राणी मात्र को, और हम लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे, लोग हमसे प्रभावित होंगे। जहां तक बात है आजकल की जो मित्रता जिस तरीके की हम देखते हैं समाज में, तो मैंने शुरू में कहा कई तरह की मित्रताएं हैं। एक तो वो मित्रता है जो परिस्थितिजनक है, स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे तो एक दूसरे को जान गए, फिर साथ साथ बैठते थे तो थोड़ी दोस्ती हो गई, शेयरिंग वेयरिंग होने लगी, दैट्स इट। तो अब कभी मिल जाते हैं तो हाय हेलो हो जाती है, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पर हाँ फिर भी हम उनको मित्र में ही गिनते हैं कि हाँ वो भी हमारे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं हमारे। इसी प्रकार से हम बहुत सारे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बहुत सारी कंपनीज में काम करते हैं, तो वहां पर फिर यही सिलसिला चलता है, उसमें वो हमारे कलीग थे, इसमें ये हमारे कलीग थे, वो सब भी दोस्त हो जाते हैं। उन 50, 100, 200 लोगों के अंदर कुछ ऐसे 2-4 लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनसे हम थोड़ी बहुत सुख दुख की बातचीत करते हैं तो उनको भी हम दोस्त कंसिडर करते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं, उनको भी हम दोस्त मानते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो तब हो जब हमें परमात्मा की ओर से जो दोस्त मिले हुए हैं उनको हम दोस्त बनाएं और दोस्ती को कायम रखें। और वो कौन है? सबसे पहले तो माता पिता के लिए बच्चे और बच्चों के लिए माता पिता, उनसे ज्यादा हितकारी मित्र संसार में कोई होता नहीं। उसके बाद में व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी या पत्नी के लिए पति, उससे ज्यादा हितकारी कोई होता नहीं। 7वां कदम जब साथ साथ चलते हैं तो क्या कहते हैं? सखे सप्तपदी भव। वहां सखा भाव को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक दूसरे की कल्याणकारी बात को कहने वाला बने। विवाह की पहली प्रतिज्ञा में ही कहा है कि हम दोनों दंपति क्या कहते हैं, वरवधु क्या कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रेम करेंगे जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों को प्रेम करता है, जैसे परमेश्वर अपनी प्रजाओं को प्रेम करते हैं, और जैसे कोई उपदेशक अपने श्रोताओं को प्रेम करता है। यानी उपदेशक अपने श्रोताओं को कभी अकल्याणकारी बात नहीं कहता, हमेशा उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए बात कहता है। ऐसे ही पति पत्नी भी जब एक दूसरे का कल्याण, एक दूसरे को अच्छी लगने वाली नहीं, देखो यही गड़बड़ हो जाती है, हम लोग जो इस बात को नहीं समझते हैं ना कि एक दूसरे को अच्छी लगने वाली और एक दूसरे का कल्याण करने, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये समझना चाहिए कि एक दूसरे, माता पिता जब बच्चों से कहते हैं पढ़ो, तो बच्चों को उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगता उस समय लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो उनके मित्र हैं और परम हितैषी हैं। इसी प्रकार से हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको हमें मित्र बनाना चाहिए, मित्रता का भाव उनके अंदर रखना चाहिए। हमें बड़ी खुशी होती है कभी कभी हम देखते हैं प्रीति और प्रीति के भाई बहन जो उनके बीच में इतना क्लोज, जैसे आप अभी जया भाभी जी बता रही थी और सुधा दीदी बता रही थी कि भाई बहनों के बीच में एक मित्रता का भाव, तो ये बड़ा एक अच्छा सौभाग्यशाली ये एक तरीका है या एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो घर के लोग हैं, उन्हीं में उसे मित्र मिल जाएं। इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती है। तो इसलिए मैत्री को हम पवित्र बनाएं। मैत्री एक बहुत ही पवित्र संबंध है, बहुत ही उच्च कोटि का संबंध है,
और इसको स्थापित करने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए और इसकी लाज रखने के लिए हमको कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है, कभी कभी नरम भी हो। कोई गाना है ना, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त। तो ये मित्रता का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और उसी से हमारी मैत्री जीवित रहती है, उसी से हमारी मैत्री अपने सार्थकता को प्राप्त करती है। ये थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।